अक्षय तृतीया के अवसर पर अनंत ब्रह्मांड के सभी अनंत हरि भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान नारायण ने परशुराम अवतार लिया। भार्गव वंश में परशुराम जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें भृगुपति राम, भार्गव राम भी कहते हैं। जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका के घर में उनका आविर्भाव हुआ था। अतः अक्षय तृतीया को सर्व सिद्धिकारी तृतीया भी कहते हैं। एक ऐसी तिथि जिसमें जो भी कार्य आप करेंगे, शुभ या अशुभ, ध्यान दीजिएगा, शुभ कार्य का भी फल अक्षय होगा और अशुभ पाप कर्मों का भी फल अक्षय होगा। अतः भूल कर भी पाप कर्म, अशुभ कर्म, गलत कर्म मत कीजिएगा, केवल पुण्य कीजिएगा, क्योंकि पुण्य का जो फल होगा वो अक्षय होगा। आम बोलचाल में इसे आखा तीज भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया सभी क्रिया सफल होती है, सर्व सिद्धिकारी होती है। दान, जप, तप, भक्ति, सभी कार्य सर्व सिद्धिकारी होते हैं। अतः इसका फल, जैसा कि अक्षय तृतीया, दोबारा बोलना, अक्षय तृतीया का माने अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, अर्थात ये अनंत काल तक प्रभावी कर्मफल होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने की भी परंपरा है। तर्पण, पिंडदान, गंगा स्नान का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन भरे हुए घड़े, पंखे, खड़ाऊ, छाता, आसन, खाद्य सामग्री, मौसमी फल और कुछ भी आप जैसे धन भी दान कर सकते हैं, अक्षय पुण्यकारी होगा। सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, अर्थात पहले गत कल्प का कलियुग समाप्त हुआ, दोबारा सृष्टि की जो स्थापना हुई वो है अक्षय तृतीया। पुनः सत्ययुग के आरंभ हुआ और उसके बाद फिर सत्ययुग समाप्त हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ दोबारा इसी अक्षय तृतीया के दिन। भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। हयग्रीव अवतार भी इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि अक्षय कुमार का जन्म इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तब ब्रह्मपुत्र अक्षय कुमार की भी जन्मतिथि है। चार धाम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में जो यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट इसी दिन खुलते हैं। जैसे चार धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट इसी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी ठाकुर जी के मंदिर में भी केवल इसी अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। वर्ष भर में भगवान के चरण दर्शन नहीं होते, आप दर्शन कीजिए, मगर चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होगा। नारद पुराण के अनुसार गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था, अर्थात गंगा अवतरण इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। धन के देवता कुबेर अर्थात महापंडित रावण के बड़े भाई को इसी दिन देवताओं ने कोषाध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया था। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र पंडित सुदामा का मिलन कृष्ण से इसी अक्षय तृतीया के दिन द्वारका में हुआ था, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन पंडित सुदामा और भगवान कृष्ण का मिलन इसी अक्षय तृतीया के अमोघ तिथि को हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अक्षय तृतीया के दिन चीर हरण के समय द्रौपदी की पुकार सुनी और उसकी रक्षा के लिए सीधे द्वारका से हस्तिनापुर तक कपड़ों का इतना भंडार की आपूर्ति की कि दुशासन हार गया, मगर वो द्रौपदी माता का वस्त्र अपहरण नहीं कर पाया, उन्हें निर्वस्त्र नहीं कर पाया। कृष्ण की कृपा देखिए कि यही अक्षय तृतीया का दिन था, तो अक्षय तृतीया का जो पाप फल है उनको अक्षय मिला, किसको? कौरव को।
दुशासन, दुर्योधन, जहाँ बैठे सभी जिन्होंने चुपचाप उस भयंकर दृश्य को, उस अमानवीय दृश्य को देखा, उन सभी पर जो पाप चढ़ा वो अक्षय फल हुआ। और श्री कृष्ण ने उसे अक्षय तृतीया के दिन ही चीरहरण को रोका। द्रौपदी माता इतने वस्त्र दिए, उनको इतने वस्त्र दिए कि दुशासन हार गया, मगर द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। ये भगवान की कृपा है। इसी अक्षय तृतीया के दिन पांडवों को वनवास के दौरान भगवान सूर्य का दर्शन हुआ और युधिष्ठिर को भगवान सूर्य ने अक्षय अन्न पात्र दिया। ये अक्षय पात्र की खूबी ये थी कि उसमें अन्न तब तक समाप्त नहीं होता, भोजन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक द्रौपदी स्वयं न खा ले। अर्थात द्रौपदी जब तक बांटती रहेंगी अक्षय पात्र भरा रहेगा, बांटती रहेंगी अक्षय पात्र भर जाएगा, बांटती रहेंगी अक्षय पात्र भरा रहेगा। अक्षय पात्र खाली नहीं होगा, तभी खाली होगा जब द्रौपदी माता भोजन कर लेंगी। और इसी वजह से जब महर्षि दुर्वासा युधिष्ठिर महाराज के पास आए कि मुझे और मेरे 10,000 शिष्यों को भूख लगी है, तुम भोजन की व्यवस्था करो, उस दिन द्रौपदी माता भोजन कर चुकी थी, अर्थात अक्षय पात्र खाली था। परंतु इसे अक्षय तृतीया के दिन ही, जैसा मैंने कहा कि सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया था, तो श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने उस अक्षय पात्र से एक दाना अन्न खाया। द्रौपदी माता ने तो बोला अन्न का एक दाना भी नहीं है, जब मैंने खा लिया कहाँ से अक्षय पात्र में भोजन होगा। कृष्ण बोला होगा। एक दाना श्री कृष्ण ने अन्न का दाना खाया और एक गिलास पानी पी के बोला मेरा पेट भर गया। इसको बोलते हैं तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। जब भगवान संतुष्ट तो जगत संतुष्ट। महर्षि दुर्वासा उनके 10,000 शिष्यों का पेट अपने आप भर गया। वो फिर महाराज युधिष्ठिर के पास नहीं आए और वहीं से चले गए। बोले बाप रे बाप, पेट तो भर गया। अब भगवान का पेट भर गया तो सभी का पेट भर गया। महाभारत के लिखने की जो परंपरा आरंभ हुई, जो सूत्रपात हुआ, इसी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। गणेश जी के जो एक दांत भगवान परशुराम की वजह से टूट गया था, उसी को कलम बनाकर गणेश जी लिखने लगे और भगवान कृष्ण का अवतार महर्षि व्यास बोलने लगे। यही अक्षय तृतीया था। अर्थात अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम का आविर्भाव हुआ और अक्षय तृतीया के दिन ही गणेश का जो दांत परशुराम जी से टूटा था, उसी दांत को कलम बनाकर महाभारत की रचना गणेश जी ने की, लिखा। गणेश जी आशुलिपिक हैं और वक्ता हैं, प्रवचन दे रहे हैं भगवान महर्षि व्यास। और देखिए कि गणेश है शिवांश, शिव नंदन, और भगवान शिव के प्रिय शिष्य हैं राम। यहाँ परशुराम बोलना हो, भगवान राम का नाम भी राम, वो धनुर्धारी राम, परशुराम का भी नाम राम, दोनों ही राम हैं। अतः कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। वहाँ ये फर्क है, वो जामदग्न राम, भार्गव राम वो ब्राह्मण है, और रघुपति राघव राम, रघुवंशी राम वो क्षत्रिय हैं। और देखिए फर्क, परशुराम जी क्षत्रिय स्वभाव के हुए और राम ब्राह्मण स्वभाव के हुए। और क्षत्रियों का परशुराम जी ने 21 बार नाश किया। क्षत्रियों से इस दुनिया को निश्चिन्न कर दी, क्षत्रियों का समूल नाश किया। ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय मतलब अनाचारी, अत्याचारी, अधार्मिक, अनैतिक, जो राक्षसी प्रवृत्ति के, आसुरी स्वभाव के जो राजा थे, उनका वध किया। अन्यथा अयोध्या नरेश, मिथिला नरेश, कौशल्या नरेश, कैकेय नरेश तो थे। हाँ है वंशीय सहस्रार्जुन का उन्होंने वध किया था। एक बार ध्यान दीजिए कि नारायण राम क्यों आए, जय विजय रूपी रावण कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए। इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया, तप किया कि 14 वर्ष का वनवास जानबूझ कर लिया। ये एक नाटक था राम का कि उन्हें तो रावण कुंभकर्ण का उद्धार करना ही था। परंतु एक देखिए कि उस महापंडित रावण को मारने के लिए राम नारायण आए, उस महापंडित रावण को है वंशीय सहस्र वीर्यार्जुन, कार्तवीर्यार्जुन ने एक असहाय इंसान की तरह बंदी बना लिया था। मगर महापंडित भी महापंडित है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहे। उधर जमदग्नि के पुत्र, महर्षि जमदग्नि के पुत्र भृगुपति राम शिवलोक गए और शिव जी से
विभिन्न शास्त्र जिसमें शस्त्र ज्ञान भी प्राप्त किया। भगवान ने बोला, दक्षिणा में मुझे क्या दोगे? बड़ा अनोखा दक्षिणा है। हाँ बोलिए भगवान, आप बोलिए ना। तुम मेरे परम भक्त रावण को है राजवंशीय कार्तवीर्यार्जुन ने बंदी बना रखा है, उसे कारागार से मुक्त करो। अब देखिए कि महापंडित रावण को हराने के लिए तो वानर सेना ले जाना पड़ा, वो भगवान की लीला थी। मगर भगवान परशुराम को कुछ जरूरत नहीं पड़ी, सीधे रावण को मुक्त किया। बोले जाओ अपने घर जाओ, और उस अत्याचारी अनाचारी सहस्रवीर्यार्जुन का उन्होंने अकेले ही वध किया और पूरे राजपाट पलट दिया, और 21 बार उसके बाद उन्होंने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, शिव के धनुष पर प्रत्यंचा किसने चढ़ाया था? राम ने, और धनुष टूट गया था। मगर उस धनुष को वास्तव में उठाकर चलाता कौन था? स्वयं शिव जी तो है ही है। इसके अलावा परशुराम जी चलाते थे। परशुराम जी के एक हाथ में परशु और एक हाथ में शिव धनुष। जब उनका वो कार्य समाप्त हुआ, उन्होंने अपने पितरों का, जमदग्नि ऋषि, माता रेणुका, अपनी होने वाली पत्नी, देखिए कि अभी उनका विवाह नहीं हुआ था अनामिका माता से, मगर उन्होंने उन सभी को तर्पण किया। उसके बाद जब राम से उनकी भेंट हुई, लोग ऐसा व्याख्या करते हैं कि जैसे दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, राम और परशुराम। नहीं, दोनों ही राम हैं, दोनों ही नारायण के अवतार हैं, दोनों ही क्रांतिकारी हैं, दोनों ही अनाचार अत्याचार के विरुद्ध में हथियार उठाया था उन्होंने। परंतु फर्क क्या है कि परशुराम जी चाहते थे कि मेरी अगली पीढ़ी आ जाए, जो कार्य मेरे द्वारा किया गया था उसे आगे बढ़ाए। और चूंकि रावण ब्राह्मण है, रावण का वध तो परशुराम जी करेंगे नहीं, इसलिए दोनों राम, धनुर्धारी राम परशुराम की ये लीला थी। परशुराम जी एकदम कन्फर्म हो गए, निश्चिंत हो गए कि मेरे कार्य को आगे बढ़ाने वाला राम नारायण का आगमन हो गया है। तब वो महेंद्र पर्वत पर जाकर अनंत काल पर्यंत ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। आज भी परशुराम जी जीवित हैं, 7 महापुरुष अमर हैं, उसमें एक नारायण के अवतार परशुराम जी हैं। अब नारायण का अंतिम अवतार जब कल की अवतार होगा, कलि युग का अंत होगा, उस समय दोनों नारायण अर्थात दोनों राम फिर आमने सामने होंगे। फिर जो है धरती समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, और दोबारा फिर अक्षय तृतीया का दिन आएगा, फिर सत्ययुग का आरंभ होगा। इस तरह से ये कल्प और कल्पांत की लीला चलती रहेगी। जय श्री परशुराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम